मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का इजराइल का दौरा हुआ और बाकी तो सब कुछ आपने देख ही लिया। क्या शानदार दौरा रहा, किस तरह से खुद बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री को रिसीव करने, अगवानी करने, स्वागत करने आए और कितना अच्छा रिश्ता दिख रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री के रुमाल, जो कोट में रुमाल होता है, उसको दिखाते हुए कहा कि आपका और हमारी पत्नी के जो कपड़े का रंग है वो एक ही है, सैफरन कलर। और फिर पूरी संसद, उनका भाषण हुआ, प्रधानमंत्री का बड़ा शानदार भाषण रहा। उनको सबसे बड़ा सम्मान दिया गया नेसेट की तरफ से। लेकिन ये सब कुछ तो हो गया, मूल बात ये कि भैया इससे हासिल क्या हुआ और क्या कुछ हुआ। पीएम की जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेट विजिट रही, इससे क्या कुछ हुआ है और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई। पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी वो उसके मूल में है, यानी दोनों देश एक दूसरे के साथ जो उनकी शक्ति है उसका उपयोग करेंगे, साझा करेंगे। जो एक जेसीएम ऑन एसएनटी एलिवेटेड टू मिनिस्टीरियल लेवल, इसका मतलब क्या हुआ? ज्वाइंट रिसर्च, सपोर्ट स्टार्टअप्स लिंक रिसर्च सेंटर्स, वेंचर कैपिटल टू डीपेन द इनोवेशन इकोसिस्टम, इसको प्रमोट करेंगे। इनिशिएटिव टू कोलैबोरेट इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, एनएसएज। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है? हाई लेवल फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन इन एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस एंड डिफेंस, यानी इन सभी क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। और स्ट्रेंथन करेंगे इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कोऑपरेशन है, इसमें जो भारत की एआई कैपेबिलिटी और रिसर्च है, इसका उपयोग हो, दोनों एक दूसरे को प्रमोट करेंगे। एआई स्टार्टअप कोलैबोरेशन को भी मजबूती मिलेगी। अरेंजमेंट टू एस्टैब्लिश साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज भारत की वो मजबूत होंगी और डिजिटल रिजिलियंस और इनोवेशन, इसको बेहतर किया जाएगा, चाहे वो सरकार के तौर पर हो, उद्योग के तौर पर हो या फिर एकेडमिक पार्टनरशिप के तौर पर हो। कोऑपरेशन इन एडवांसिंग एजुकेशन थ्रू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आने वाले समय तकनीक और उस सब का बहुत है, तो एनहेंसेज इंडियाज एजुकेशन सिस्टम थ्रू एआई पावर्ड एंड ह्यूमन सेंटर्ड लर्निंग, promotes innovation, digital literacy and equitable access to AI tools, preparing students for a future ready workforce। अब जाहिर है इजराइल छोटा सा देश है, कुछ है नहीं, दिल्ली के बराबर समझिए, दिल्ली से भी छोटा ही समझिए, और देखिए क्या क्या कर रखा है उसने। यूपीआई के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी दोनों देशों में समझौता हुआ है, तो भारतीय टूरिस्ट हैं, बिजनेस हैं, उनके लिए आसानी होगी। फास्टर एंड चीपर रेमिटेंस हो जाएगा इंडिया इजराइल के बीच में यूपीआई को, और जो भारत का डिजिटल पेमेंट फुटप्रिंट है वो दुनिया भर में और ज्यादा प्रभावी होगा। कोऑपरेशन ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि डिफेंस की कैपेबिलिटी की खूब बात होती है, लेकिन वहां तो पानी ही नहीं था। आपको याद होगा पिछली बार पीएम मोदी और नेतन्याहू दोनों पानी पी रहे थे, वो लग रहा था तो वो कोई मतलब ऐसी चीज नहीं थी, वो समुद्र का खारा पानी पीने लायक बनाया था। तो चूंकि इजरायली इनोवेशन में कमाल करते हैं, इजराइल एग्रीकल्चर में कमाल करता है, तो उसका लाभ पहले से भी सेंटर है, उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। हॉर्टिकल्चर और एग्री मैकेनाइजेशन सेक्टर में ये बहुत कुछ काम होगा, विशेष करके जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ होराइजन स्कैनिंग, तो उसमें जो भारत की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है एडवांस होराइजन स्कैनिंग, उसके जरिए है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन मेकिंग को मजबूत किया जाएगा और नेशनल सिक्योरिटी मजबूत बेहतर हो उसमें। अरेंजमेंट बिटवीन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एंड इजराइल सिक्योरिटी, यानी दोनों देशों की जो ये संस्थाएं हैं उनके बीच में होगा। इंडिया का जो फाइनेंशियल सर्विस इकोसिस्टम है उसको बढ़ाएगा और मजबूत करेगा फाइनेंशियल कंपिटिटिवनेस को। कोटा ऑफ अप टू 50,000 इंडियन वर्कर्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, यानी प्रतिवर्ष 10,000 लोग वहां जाएंगे, भारतीय जो श्रमिक हैं वो वहां काम करने के लिए। अरेंजमेंट ऑन मोबिलिटी इन कॉमर्स एंड सर्विसेज सेक्टर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सुपरमार्केट्स, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, रिसाइकलिंग, इस सब में जो है वो वहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से और जो भारतीय जो वर्कफोर्स है इकोनॉमी उसको ये लाभ देगा। अरेंजमेंट ऑन मोबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर,
इंडियन वर्कर्स एक्सेस टू जॉब्स इन इजराइल्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोवाइड, वो मतलब वही है, और स्किल सीखेंगे, इनकम रेमिटेंस वो सब उसके साथ शामिल है। रेस्टोरेंट सेक्टर में भी उनको जगह मिलेगी, और जो जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन है यानी मिनरल वाला जो मसला है उसमें भी, और ड्राइव सस्टेनेबल माइनिंग एंड इन्वेस्टमेंट। कोऑपरेशन टू डेवलप नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात, तो इसमें इजराइल मदद करेगा और उसके साथ रिसर्च, प्रिजर्वेशन और टूरिज्म पोटेंशियल में मदद होगी। दोनों देशों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलेंगे 2026 से 29 तक के लिए, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भारत को सभी देशों के साथ करना ही करना चाहिए। फिशरीज और एक्वा कल्चर के क्षेत्र में भी दोनों देशों के साथ समझौता हुआ, और भारत नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ब्लू इकोनॉमी पर बहुत जोर देता रहा है। वैसे तो दुनिया भर के संसदीय मैत्री समूह भारत ने बनाए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इजराइल पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, तो जाहिर है दोनों देशों के ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कल्चर, सोशल पॉलिसी, इन सब पर होगा, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर भी चर्चा होगी। टेक गेटवे इनिशिएटिव जो facilitates collaboration between companies, researchers and industry, supports partner matchmaking, joint R&D, pilots and technology commercialization, expands access to advanced technology, ये दोनों देशों के बीच में। Joint fellowships in agriculture research, 20 Indian postdoctoral researchers in a 2-year joint fellowship program jointly funded by India and Israel। तो अगर आप एग्रीकल्चर के पढ़ाई कर रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, तो इसमें ध्यान दीजिए, वहां जाना बहुत लाभकारी होगा खेती के क्षेत्र में। जो जॉइंट रिसर्च के क्षेत्र में मैंने बताया कि बहुत चीज़ों में वो एक साथ काम करेंगे, फिर वो स्वास्थ्य हो, आईसीटी हो, एनर्जी हो, एग्रीकल्चर हो, स्मार्ट सिस्टम हो, इन सब में। फाइनेंशियल डायलॉग, तो ये भी दोनों देश एक दूसरे के साथ जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उसको शेयर करेंगे। बैंकिंग हो, कैपिटल मार्केट हो, डिजिटल फाइनेंस हो, फिनटेक हो, AIML एप्लीकेशन हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ये दोनों देशों के बीच में होगा। इंडिया इजराइल एकेडमिक कोऑपरेशन फोरम, तो दोनों देशों के बीच में उसमें भी समझौते होंगे, और कोलैबोरेटिव रिसर्च और एकेडमिक एक्सचेंजेज होंगे। आर्बिट्रेशन एक्सपर्टाइज और एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी और हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम, इनके बीच में एक एक्सचेंज प्रोग्राम चलेगा, यूथ एंड नॉलेज एक्सचेंज, और जो दोनों देशों के बीच में है वो इंडिया इजराइल का जो CEO फोरम है उसका तो हुआ ही। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरह से कहें कि निकल कर आई हैं, और जाहिर है कि अभी और बहुत कुछ सामने आएगा तो समझ में आएगा कि और क्या क्या हुआ है। लेकिन मोटा मोटा कहें तो लगभग सभी क्षेत्रों में ये सब कुछ जो इंडिया इजराइल दोनों देशों के बीच में जो समझौते हुए वो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।